Hello students, I am Abha. I welcome you all in my channel Namaste English. आज हम द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की, जिन्होंने शहनाई को एक नई पहचान दी है. लेट्स बिगिन एंड सी हाउ बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने डेडिकेशन और सिंप्लिसिटी से इंडियन म्यूज़िक को एक नया रूप दिया. सो लेट्स बिगिन. But before starting the chapter, just for your info, some famous musicians are here. You need to try to identify them and tell which instrument they are playing. So answer is given here. I hope इसमें से कुछ तो आप बता ही लेंगे, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए आंसर भी दिया है. So let's begin. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगजेब जो थे वो एम्परर थे, उन्होंने अपने राज्य में अपने समय में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी होता था उसको बैन कर दिया था, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी श्रिल थी और कानों में बहुत लगती थी. अनप्लेजेंट साउंड उसकी होती थी. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर. जेनेरिक मीन्स होता है किसी एक क्लास को दिया गया नाम. तो पुंगी जो है वो दैट बिकेम द जेनेरिक नेम, ये नाम दिया गया था उसको. रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें विंड के थ्रू साउंड निकलता है. तो रीडेड नॉइज़ मेकर्स, जब भी विंड के थ्रू उसमें नॉइज़ निकलता था तो वो बहुत ही आवाज़ करता था. नॉइज़ मेकर. फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कई लोगों ने सोचा कि शायद फिर से क्या पता पुंगी वापस आ जाए. उसे बैन कर दिया था तो लोगों ने बजाना बंद कर दिया था, और फिर उम्मीद में भी थे कि शायद रिवाइव मतलब कम बैक. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. रॉयल पैलेस में बार्बर फैमिली थी, जो बाय प्रोफेशन वो म्यूजिशियंस थे. उन्होंने कोशिश की कि इसकी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए. He chose a pipe with a natural hollow stem. उन्होंने एक पाइप लिया और अंदर से हॉलो था, जैसे पेड़ के तने को अंदर से हॉलो किया था. It was longer and broader than पुंगी. अब आप पुंगी की पिक्चर देखिए. पुंगी इस तरह की होती थी, लेकिन जो रॉयल म्यूजिशियन थे, मतलब बार्बर फैमिली थी, म्यूजिशियन थे वो लोग बाई प्रोफेशन, उन्होंने इसको इम्प्रूव्ड वे में स्टेम से बनाया एक लंबा ब्रॉडर पुंगी के जैसा ही इंस्ट्रूमेंट. अंदर से हॉलो था. हॉलो मतलब खाली, खोखला. तो इस तरह से उन्होंने बनाया. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और पाइप जो बनाया लंबा सा हॉलो, उसमें 7 होल किए, उसके बॉडी पे 7 होल किए. व्हेन ही प्लेड इट, नाउ सी ये शहनाई जो है उसमें भी होल्स हैं. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जो 7 होल्स उसमें बनाए थे, तो कोई होल खुलता था, कोई उस पर फिंगर रखते थे, फिर दूसरे पे, तो साइमल्टेनियसली कभी एक होल को बंद करते, दूसरा खुलता, तीसरा बंद करते, चौथा खुलता. तो इस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस किया और इससे बड़े मेलोडियस साउंड निकलने लगा. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. और जब वो उनको लगा कि अब इसकी नॉइज़ ठीक है, अभी इसे बादशाह एम्परर औरंगजेब जो हैं वो पसंद करेंगे, तब उन्होंने इसे रॉयल उसमें प्ले किया और सभी लोग इम्प्रेस हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. ये पुंगी से थोड़ा अलग इंस्ट्रूमेंट था और इसे एक नया नाम दिया गया. क्यों दिया गया? शहनाई नाम मिलता है, लेकिन क्यों मिला? एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह's चैम्बर एंड बाय अ नाई. नाई हिंदी वर्ड है जिसको इंग्लिश में बार्बर कहते हैं. अब पहले मैंने आपको बताया कि जो म्यूजिशियन थे वो नाई थे, तो इसलिए एक नाई के द्वारा रॉयल चैम्बर में बजाया गया, तो इसीलिए इसका नाम शह नाई. शह मतलब रॉयल, नाई मीन्स बार्बर. तो इस तरह से जो पुंगी का इम्प्रूव्ड वर्जन आया, वापस आया, उसका नाम शहनाई रखा गया. The sound of शहनाई began to be considered auspicious. ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र, पायस, ठीक है, विच कैन ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, जो शुभ माना जाए. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल
component of any North Indian wedding. Indispensable मतलब without which the work or any event cannot be completed. मतलब ये इतना पवित्र माना जाने लगा कि मंदिर में इसको बजाया जाता था और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में इसके बिना कोई शादी नहीं होती थी. In the past, the Shehnai was the part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. मतलब पहले ज़माने में शहनाई जो थी एक ट्रेडिशनल ensemble मतलब चीज़ मानी जाती थी, ग्रुप में लोग बजाते थे और रॉयल कोर्ट में इसे बजाया जाता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और तब तक ये होने लगा जब तक कि इसे फिर टेम्पल और वेडिंग में ना बजाया जाए. मतलब उसके बाद इसका जो दूसरा ये हुआ, पहले रॉयल कोर्ट में, उसके बाद 9 इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको वो किया जाता था और फिर अब टेम्पल्स एंड वेडिंग्स में. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन किसी ने क्लासिकल वे में अगर इसे बजाया तो इसका ये क्रेडिट सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. तो इसमें जो इस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट वर्ड थे, ऑस्पिशियस मतलब कि जो पवित्र माना जाए, विच कैन ब्रिंग गुड फॉर्च्यून जैसे लकी या शुभ. इंडिस्पेंसिबल मीन्स विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, कोई भी काम नहीं होता था इसके बिना. फिर अब देखिए ये एक और नया वर्ड है ENSEMBLES, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ ensemble. ensemble बोलते हैं, जैसे एंटरप्रेनर लोग बोलते हैं एंटरप्रेनर, तो इसी तरह से इसका भी प्रोनाउंसिएशन अलग है. डोंट प्रोनाउंस एज इट इज़ स्पेल्ड, जैसे स्पेलिंग है उसको देख के नहीं, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन समझिए ensemble. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ग्रुप में करना. तो वही बताया गया है कि पहले रॉयल कोर्ट में ये ग्रुप में बजाया जाता था, लेकिन उसके बाद टेम्पल्स और वेडिंग्स में भी होने लगा और इसको क्लासिकल रूप देने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार. बिहार में एक जगह है डुमरांव, वहीं के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और वहाँ पे ये जो डुमरांव है ये पुराना एक स्टेट रियासत जैसे था, तो वहीं पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. चैता इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग, ये आप कह सकते हैं. तो वहाँ पे वो मंदिर में भोजपुरी भाषा में चैता गाने जाते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा. तो उसके रिटर्न में उनको एक प्राइज़ मिलता था. वहाँ के जो स्थानीय महाराजा होते थे वो उन्हें 1.25 kg का एक लड्डू, 1.25 kg का एक बड़ा लड्डू प्राइज़ में उनको मिलता था. दिस हैपेंड 80 years ago, 80 साल पुरानी बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. 80 साल पहले की बात है. वो छोटा बच्चे ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया और उसे मिलता है इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड विच इज़ कॉल्ड भारत रत्न. तो उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया. अब इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं. Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. बिहार के म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था. His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाईवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट. भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाईवाज मतलब ये वहाँ शहनाई बजाते थे. उनका नाम था, इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान. उसके बाद हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. तो कहने का मतलब इनके ब्लड में शहनाई की जो गूंज थी वो थी. एज अ रिज़ल्ट ही बिकेम अ ग्रेट शहनाई प्लेयर. तो इनके जो पैटर्नल पेरेंट साइड मतलब फादर के साइड के जितने भी एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, सभी लोग ग्रेट शहनाई प्लेयर थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, मतलब म्यूज़िक उनके अर्ली लाइफ में ही उनके जीवन में प्रवेश करती है. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस. देखिए इनका पैटर्नल जो प्लेस था वो भोजपुर के पास था, डुमरांव उधर के समझ लीजिए बिहार में, लेकिन इनका मैटरनल जो प्लेस था वो बनारस का था. तो एक बार इनकी माँ इनको लेके गई मैटरनल प्लेस इनके मामा के यहाँ, जो कि बनारस में है, आज उसे वाराणसी भी कहते हैं.
बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। वहाँ पे अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। विष्णु बख्श जो उनके अंकल थे, बख्श ना उनको कहा जा रहा, अली बख्श, वो वहाँ के मंदिर में एम्प्लॉई थे जो कि विष्णु टेम्पल था, और वहाँ पे रोज़ वो शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। मतलब ऑन एंड का मतलब होता है बिना रुके हुए। तो जब अली बख्श बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खान कैप्टिवेटेड मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, वहाँ पे उनको घंटों सुनते रहते थे बिना रुके हुए। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे वो जो है शहनाई का लेसन, बजाने का लेसन भी लेने लग गए, और ख़ुद भी वो बैठ के प्रैक्टिस करते थे पूरा दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. For years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya, मतलब कई सालों तक बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर और गंगा का घाट जो था वो इनका फेवरेट प्लेस होता था। किसका? बिस्मिल्लाह खान का। अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, मतलब अप्रेंटिस मतलब जो ट्रेनीज होते हैं, तो ये प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पे ये घंटों बैठ के, ये 3-4 जगहें थी जहाँ पे वो सॉलिट्यूड मतलब एकांत में बैठ के प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट रागाज एंड दैट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। गंगा की जो लहरें होती थी वो इनको प्रेरित करती थी अलग अलग तरीके के राग निकालने के लिए, जैसे अप एंड डाउन। तो इस तरह से उन्होंने वहीं पे गंगा की लहरों को देखते हुए प्रेरित होके शहनाई के थ्रू अलग अलग राग निकाला जो कि उससे पहले कभी नहीं होता था। एट द एज ऑफ 14 साल के हो गए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अपने अंकल के साथ अब वो इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जब रियाज़ ख़त्म हुआ वहाँ पे, तो वहाँ जो फेमस शहनाई प्लेयर थे उस्ताद फयाज़ खान ने बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और आप कर लोगे, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। विद द अब ये यू शैल वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, इस तरह के छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट आएंगे, तो इन छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन को भी याद रखिए, ये किसने कहा है, किस रेफरेंस में कहा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. All India Radio लखनऊ में 1938 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिलता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। He soon became an often heard शहनाई player on radio. और धीरे धीरे वो रेडियो पे मतलब ऑफन मतलब बार बार उनका ये प्रोग्राम आने लगा, शहनाई प्लेइंग जो ये करते थे। When India gained independence on 15th August 1947, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। पहले भारतीय थे बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने देश का, स्वतंत्र भारत का स्वागत किया अपनी शहनाई से। ये बहुत बड़े गर्व की बात थी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous speech Tryst with Destiny। उन्होंने राग काफ़ी जो है में रेड फोर्ट से ये बजाया और ऑडियंस के लिए, और उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने वहीं उसके बाद अपनी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी, जो स्टार्ट होती थी इस टर्म से, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब ये स्पीच अगर आपने देखना है तो आप इसको यूट्यूब पे या कहीं आप गूगल करके पूरी स्पीच देख सकते हैं। ये बहुत फेमस स्पीच रही है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब देखिए, इंडिया में तो फेमस हो गए, अब अब्रॉड में भी इन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। पहली जो अब्रॉड बाहर की ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी।
where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. इनकी जो पहली परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान में थी, जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के बादशाह थे ज़ाहिर शाह, वो इनसे बहुत ही चार्म्ड हुए, अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इन्हें पर्शियन कारपेट गिफ्ट दी और इसके अलावा और भी जो सोवेनायर मतलब जो मेमोरी, किसी जगह की मेमोरी के लिए टोकन दिया जाता है, तो कारपेट तो दिया ही, उसके साथ और भी बड़े सारी चीज़ें दी. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. वही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह की म्यूज़िक से फैसिनेट हुए थे. इसके अलावा देखिए अब आगे क्या इनका आता है. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, उन्होंने भी इनको सुना और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अब इनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही एक फिल्म बना डाली, गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज हिट, पिक्चर बहुत हिट थी एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन भी इसमें डाली गई थी और सॉन्ग था दिल का खिलौना हाय टूट गया. तो इसमें म्यूज़िक दिया था बिस्मिल्लाह खान ने अपने शहनाई से. इट टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया था इस गाने ने. सो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेल्यूलॉइड मीन्स ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन म्यूज़िक फिल्म वॉज लिमिटेड टू 2. लेकिन वहाँ केवल अपनी म्यूज़िक को उन्होंने केवल 2 फिल्मों तक रखा. एक फिल्म थी गूंज उठी शहनाई जो विजय भट्ट साहब ने बनाई थी और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा में वेंचर सनाधि अपना, ये ऐसे वेंचर था जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया था. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म, ही सेज विद एम्फेसिस. उन्होंने कहा 2 फिल्मों में उन्होंने ये सब दिया लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. जैसे एक सच्चा कलाकार कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि जहाँ उसे सेटिस्फैक्शन मिले. तो इन्होंने 2 फिल्मों में वो किया लेकिन इनको जो था वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और वो कहने लगे कि मैं आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर के टर्म पे जो कि फ़िल्मी दुनिया में पाई जाती है अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था. सो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट. अवार्ड एंड रिकग्निशन इनको मिलता गया. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. अमेरिका में भी इन्हें मौका मिला जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी होती थी वहाँ पे परफॉर्म करने का. प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में उन्होंने परफॉर्म किया. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair. तो ये इस तरह से इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और जगह जगह इनके प्रोग्राम होने लगे. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि तेहरान में इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्मभूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. हाईएस्ट सिविल अवार्ड भारत रत्न तो मिला ही था, उसके अलावा इनको पद्मश्री, पद्मभूषण एंड पद्म विभूषण से भी नवाजा गया. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. 2001 में उनको भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी मिलता है. विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड. मतलब ये अवार्ड के लिए सब लोग सपना देखते हैं और उसे पाकर उन्होंने कहा, उनके जो खुशी के शब्द थे, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. उन्होंने ये बात कही कि अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाइए, ये भारत की विरासत है. यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी इंडियन म्यूज़िक सीखने आते हैं. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब हमेशा कहते थे कि बनारस और डुमराव जैसी जगह कहीं नहीं है. पूरी दुनिया में इन्हें यही 2 वंडरफुल सिटीज़ जगह मिलती थी, टाउन.
A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA. उनके एक शिष्य जो काफ़ी बड़े हो गए थे, USA में रहने लगे थे, USA से वहाँ से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एक शहनाई स्कूल खोलना चाहते हैं USA में. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और ये भी कहा कि वहाँ पे वो बनारस और बनारस के मंदिरों का पूरा रेप्लिका तैयार करेंगे, एम्बियंस तैयार करेंगे, जिससे कि खान साहब वहाँ पे रह सकें और वहाँ के जो स्कूल में बच्चों को शहनाई की क्लास दें. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. क्या वो वहाँ पे गंगा नदी ला सकते हैं? लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. While in Mumbai, I think of only Banaras and Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique mattha of Dumrao. मट्ठा एक पेय पदार्थ है. डुमराव में इनको जो मट्ठा पीने में मज़ा आता था वो भूल नहीं पाते थे. और गंगा नदी के किनारे जो सुकून इन्हें मिलता था वो हर जगह वो जाते थे, मिस करते थे. मुंबई में होते थे तो ये दोनों चीज़ें वहाँ मिस करते थे. अब हम देखेंगे कि मैसेज क्या मिलता है इस लेसन से. द साउंड ऑफ म्यूज़िक थ्रू बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ टीचेस द मैसेज दैट म्यूज़िक इज़ अ गिफ्ट दैट शुड बी शेयर्ड यूनिवर्सली ट्रांसेंडिंग कल्चरल बैरियर्स एंड डिफरेंसेस. मतलब आपस में देशों के बीच चाहे जो भी डिफरेंसेस हों, कल्चरल चीज़ों की विभिन्नता हो, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सबको कनेक्ट करती है और इसे पूरी दुनिया में शेयर करना चाहिए. It shows the importance of passion, dedication, hard work and humility in achieving success. इस कहानी से, इस लेसन से हमें ये सारी वैल्यूज़, ये सारी क्वालिटीज़ सीखने को मिलती हैं. पैशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड अबव ऑल ह्यूमिलिटी आफ्टर अचीविंग सक्सेस. ह्यूमिलिटी सक्सेस के बाद अगर रहती है तो ऑलवेज प्रेज वर्दी. ये बहुत ही कम देखने को मिलता है. ये बिस्मिल्लाह खान जी ने हमें ये सिखाया कि सक्सेस का राज सिर्फ टैलेंट नहीं है बल्कि मेहनत, सिंसियरिटी और अपने संस्कारों से जुड़े रहना भी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें नमस्ते इंग्लिश.